नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। अन्ना हजारे आंदोलन भूख हड़ताल पर है। 30 जनवरी से लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर वो डटे हुए हैं। छठे दिन आज उद्धव ठाकरे पहुंचे उनसे मिलने और ये बताने कि रालेगण सिद्धि से निकल रही ये आवाज देश की राजधानी यानी दिल्ली तक पहुंचेगी। अन्ना हजारे का आंदोलन तो समझ आता है, लेकिन आज तो एक प्रदेश की मुखिया भी हड़ताल पर बैठी। इस वक्त देश में अकेले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी इस हड़ताल कर्मी का नाम है ममता बनर्जी। आरोप है मोदी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आज सीबीआई के नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। अफसरों से चर्चा की कि कैसे बंगाल से लग रही आरोपों की झड़ी पर लगाम लगाएं। लगाम सड़क हादसों पर लगे, इसके लिए राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया। सड़क पर कितनी सुरक्षा जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक युवक अपनी ही शादी का न्योता देने जा रहा था और सड़क हादसे का शिकार ऐसा हुआ कि आज घर में मातम पसरा हुआ है, वो भी एक नहीं 2 घरों में। शेखावाटी के सीकर जिले में ये युवक दुनिया को अलविदा कह गया हमेशा के लिए, लेकिन परिवार को इतने गहरे जख्म दे गया कि भरते भरते जीवन खत्म हो जाएगा। राजधर्म कहता है कि सड़क पर सुरक्षा सिर्फ नियमों पर सवार होकर नहीं चलती। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जान की जिम्मेदारी खुद भी लें। राजधर्म कहता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन हमारी सुरक्षा के लिए है, इसलिए उनका शिद्दत से पालन करें। राजधर्म कहता है कि हादसों से बचने के लिए हम खुद सतर्क रहें, अपनों को सुरक्षित रखें। तो लीजिए हमारे साथ प्रतिज्ञा और बोलिए मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान। आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। ममता बरसती है तो भला किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहां तो ममता बरस रही है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कई मंत्री हमलावर नजर आ रहे हैं। कारण ये कि ये ममता कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं, जो अपने प्रदेश में बिना अनुमति घुस आई सीबीआई पर बरस रही हैं। न केवल बरस रही हैं बल्कि मोदी सरकार के इशारे पर हुई इस कार्रवाई को बदले की भावना से बताते हुए अपने विरोध को बेमियादी धरने में बदल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की ये तेज तर्रार सीएम मुख्यमंत्री उसी स्थान पर, उसी जगह पर धरने पर बैठ गई हैं जहां से उन्होंने 13 साल पहले टाटा की लखटकिया कार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया था। लेकिन ममता उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थी और अब मुख्यमंत्री अगर हड़ताल पर बैठे, कोई और धरने पर बैठता है तो उसके अलग मायने होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जब बैठता है तो ध्यान दीजिए, सियासी और निजी दोनों ही मायने अलग हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धरना देते हुए आप और हम सब ने देखा है, लेकिन ममता पर हुए हमलावर केंद्र के मंत्री जब ये सवाल करते हैं कि ऐसा सियासी ड्रामा कर ममता दीदी गठबंधन के बीच खुद को नेता घोषित करना चाहती है, और ये भी कि पुलिस कमिश्नर में आखिर ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी को धरने पर बैठना पड़ा, तो फिर ममता के इस सवाल का भी जवाब तो बनता है कि क्या मोदी सरकार सचमुच जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। सवाल अपनी जगह है, लेकिन राजधर्म कहता है कि सबकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र हो और चाहे राज्य। मर्यादाओं में सबको रहना जरूरी है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भी ध्यान रखना होगा। राजधर्म कहता है कि मर्यादाएं तोड़ना एक तरह से जनता के उस विश्वास को तोड़ना है जो देश के मतदाताओं ने हमारे नेताओं और राजनीतिक दलों में व्यक्त किया है। राजधर्म कहता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए राज्य और केंद्र एक बार जरूर मंथन करें। इस कार्यक्रम में हम हर दिन आपके लिए सवाल छोड़ते हैं, जो कुछ हो रहा है उसका आकलन करने का। हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है समझना। समझने और समझाने का यह सिलसिला बना रहे, इसलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों से शुरुआत। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह बोलिए मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान।